आज का वीडियो मज़ेदार होगा। आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो वीडियो पूरा देख। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और एलसीएम एचसीएफ की क्लास चल रहा था, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। और आज के लिए क्वेश्चन जो है वो आपको लेके आए हैं एलसीएम एचसीएफ का, जो बेहतरीन क्वेश्चन में से एक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं पूरा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है 3 पे पावर 3 दे रखा है, और उस पर पावर जो है वो 3 दे रखा है। उसके बाद +1 और 3 पे पावर 3 और 3 3 4 दे रखा है, और +1 का एचसीएफ कह रहा है कि कितना होगा। चलिए ये देखिए। तो जब भी देखेंगे कि अगर इस पे पावर जो है वो ऑड है, ठीक है, इस पे भी पावर कितना है, तो इस पे इवन है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि ऑड पावर के लिए 1 या 3 पावर लिख लेते हैं, ठीक है, और इवन के लिए 2 या तो 4। तो इस तरह से देखेंगे कि अगर इस पे लिखा जाए, अगर संख्या 3 है, पावर 1 है, ठीक है, +1, तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। यहाँ पे देखा जाए कि 3 पे पावर 2 है, तो 9 और +1 बराबर 10, ठीक है। तो ये संख्या और ये संख्या, दोनों संख्याओं में एचसीएफ जब देखा जाएगा, एचसीएफ जब देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर ये पावर जो होगा इतना भी होता, तो इसमें एचसीएफ जो होता वो कितना होता, तो 2 से अधिक नहीं होता, यानी 2 से कॉमन ज़्यादा बनता ही नहीं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगर ये 3 का क्यूब लिख लिया होता तो ये 27, और ये 3 पे पावर 4 दे दिए होते तो ये 81। यहाँ भी 81, तो यहाँ पे एचसीएफ जो है वो आपका, सॉरी, और ये कितना हो जाएगा, तो ये +1 बराबर 28, और इसमें करेंगे +1 तो ये भी हो जाएगा 80। अब यहाँ भी देखेंगे ना कि एचसीएफ कितना हो रहा है, इनका भी एचसीएफ जो है वो, ठीक है, तो यहाँ भी एचसीएफ जो है वो 2 निकल रहा है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पावर कितना भी हो जाए, ऑड और इवन चेक करेंगे, और इस तरह से आप ऑड के लिए 1 और 3 पावर करके चेक कर सकते हैं, और इवन के लिए कितना ले लेते हैं, 2 4 करके। इस तरह से आप, है ना, चेक कर सकते हैं कि इसका एचसीएफ कितना हुआ। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो नंबर ई जो होगा वो सही होगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, तो 2, ठीक है। आगे भी जाएंगे तो इसी तरह से मालूम होना चाहिए, यही सीक्वेंस आगे बढ़ेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 2 जो है वो देखेंगे। बोला है 2 संख्याओं का मसा जो है वो 21 है, और उनका एलसीएम एचसीएफ का 221 गुना है। यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 200 और 300 के बीच स्थित हो, तो दूसरी संख्या के अंकों का योग जो है वो कितना होगा, ये पूछा गया। ऑप्शन दे रखा है 14, 17, 18 और 15। आइए देखते हैं। एचसीएफ दे रखा है, एचसीएफ जो है वो कितना है, तो 21, ठीक है। और एक रिलेशन और दे रखा है यहाँ पे, जहाँ पे बोल रहा है कि एलसीएम जो है, ठीक है, एचसीएफ से कितना गुना है, तो 221, यानी 21 गुने 221 जो है वो आपका एलसीएम है। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, पहले भी पढ़ चुके हैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या के ये बराबर होता है। चलिए तो देखेंगे थोड़ा सा इसमें कि फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, तो लिखेंगे फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर कितना जाएगा, तो ये 21 गुने 221, ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे, और ये हमारा क्या है, तो ऐसे है। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का गुणनफल इतना होना चाहिए, यानी इनके, यदि इन्हीं में से कोई एक संख्या जो है वो 200 से 300 के बीच होना चाहिए, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो इनका फैक्टर तो हो चुका है, ये कितने में टूटेगा, तो ये 13 गुने 17, ठीक है, 13 गुने 17। तो देखिए, तो पहली संख्या को हम इस तरह से लिख सकते हैं, 13 गुने 21 और 17 गुने 21, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ठीक है। ये हमारा कौन सा भाग होगा, तो ये हमारा जो है वो एचसीएफ होगा, ठीक है। और ये जो होगा हमारा रेशियो ऑफ नंबर, तो बोल सकते हैं फर्स्ट नंबर अगर हम कहें कि 13, ठीक है, इतना गुना होना चाहिए, कितना हो जाएगा ये 13 का, चलिए 13 का 13, 13 दूनी 26 और 1 27, और सेकेंड नंबर जो हो जाएगा वो आपका 17 का 7 और 17 दूनी 34 और 1 35, ठीक है। 17 का 17,
17 3 24 1 35, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर जो है वो बोल रखा है कि 200 से 300 के बीच में होना चाहिए। सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, तो आपका 357। तो बोल सकते हैं इनका अंकों का योग कितना हो जाएगा, तो 3 + 5 + 7 यानी 8 और 7 15, ठीक है। हमारा आंसर डी नंबर जो होगा वो सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये हमारा 50। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रखा है कि आपको 7/16, 21/32 और 49/8 का HCF निकालो। तो हम लोग जानते हैं कि भिन्न का HCF बराबर जो होता है अंश का HCF अपॉन हर का LCM, ठीक है। तो अंश का HCF कितना हो जाएगा, यानी 7, 21 और 49 का HCF बटा 16, 32 और 8 का LCM कितना होगा। चलिए, तो ये 7 सबस में कॉमन, 7 21 और 7 49, तो हमारा अंश का HCF जो हो जाएगा वो 7 हो जाएगा HCF। LCM कितना हो जाएगा, तो 16 दूनी 32, 8 दूनी 32 यानी 732, ठीक है। ये हो गया LCM। तो हमारा 7/32 जो हो जाएगा वो आपका HCF हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर है ना डी जो होगा हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा है एम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 और 5 आता है, ठीक है। जब एम को 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे 4 अंकों की एम जो है वो क्या है, तो 4 अंकों की संख्या है, यानी हम लिख सकते हैं ऐसे 9999, ठीक है। मुझे जो निकालना है वो कितना है, तो एम जो है वो कितना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। चलिए एम निकालते हैं हम लोग। तो सबसे बड़ी संख्या 4 अंकों के लिख लिया यहाँ पे, ये इतना इतना इतना, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, कि जिसे 4, 5, 6 तथा 7 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होता हो, 2, 3 इतना होता है, ठीक है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही संख्या पॉसिबल है। तो चलिए 4 अंकों की संख्या बनाते हैं, यानी एम बराबर हम वैल्यू बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले देख चुके हैं हम लोग, बता चुके हैं कि अगर यहाँ पे शेषफल अलग अलग होता निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, भाजक में माइनस कर देते हैं शेष, जो भी कॉमन डिफरेंस आता है वो लास्ट में एलसीएम में क्या किया जाता है, तो माइनस करते हैं। चलिए देखते हैं, 4 - 2 2 है ना, 5 - 3 2, 6 - 4 2। तो हमारा कॉमन डिफरेंस ये हो गया। तो हम एम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो एलसीएम माइनस है ना 2 का वैल्यू मुझे निकालना है, लेकिन ये वाला वैल्यू जो होना चाहिए वो बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भाग करना पड़ेगा किससे, एलसीएम से, किसके, भाजक के एलसीएम से। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 और एक संख्या रह गया था 7, सॉरी, ठीक है। तो यह 7 - 5 कर लीजिए, ये भी होगा। तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 4, 5, 6 और 7, ठीक है। तो इससे 2 हटा दीजिए, 2 यानी 5 दूनी 10, 10 6 60 यानी 420 हो गया हमारा एलसीएम। अब इससे क्या करेंगे, तो 2 ही काम कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई करके 4 अंकों के नज़दीक पहुंचा जाए, या तो इसको भाग लगा के शेषफल माइनस करके। चलिए इसको भाग लगा देते हैं, तो लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पे लिखेंगे 9999 420 है ना, 2 बार लगाएंगे तो ये 840 हो जाएगा। ये हो गया 9, ये हो गया 5, ये हो गया 1 और ये 9 यहाँ पे फिर से आएगा, 4 बार में जाएगा नहीं, 3 बार में लगा सकते हैं। ये 20, ये 60 हो गया और 4 दिया 12, यानी ये हो गया 9, ये हो गया 3 और ये हो गया। चलिए तो 339 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ से हम एक संख्या बना सकते हैं। तो संख्या जो होगा वो कितना होगा, तो एम बराबर लिखेंगे एम बराबर 9999 माइनस शेष माइनस, ठीक है, कॉमन अंतर, ये हो जाएगा। शेष जो है हमारा कितना है, तो 9999 में से माइनस हो जाएगा 339 और उसमें माइनस हो जाएगा आपका फिर से 2। तो यहाँ पे आंसर जो होगा हमारा, ये हो गया 0, ये हो गया 6, ये हो गया 6, ये हो गया हमारा 9 और माइनस हो गया 2, यानी 9658, ठीक है, 9658। ये जो है वो हमारा संख्या निकल गया। अब बोला इसे 9 से क्या किया जाए, विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 9 से अगर हम विभाजित करें तो इनके सम को भी आप विभाजित करके देख सकते हैं। 9 6 15 और ये हो गया 28, 28 को भाग करेंगे 9 से तो 9 3 27, शेष जो होगा वो हमारा कितना बच जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा आपका शेषफल कितना बच रहा है, तो 1। या तो आप इसे ऐड करके देख सकते हैं, 9 + 6 + 5 + 8
है ना। 9 6 15 20 और 28, 28 को अगर 9 से लगाइएगा तो 9 3 27, एक रिमाइंडर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबी लोहे के 3 रॉड रखी हुई है ना। एक रॉड जो है वो 10, दूसरा रॉड जो है वो 15 और तीसरा रॉड जो है वो बोल रखा है कि 20 मीटर की रखी हुई है। ये 3 हमारे रॉड रखे हुए हैं। उसके बाद बोल रहा है कि वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना है। तो बोला कि एक बराबर लंबाई के एक टुकड़ा काटना है, और टुकड़ा काटने से कुछ बरामद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं। यानी यहाँ पे बोला है कि टुकड़े काटना है या काटना चाहते हो बिना कुछ बर्बाद किए, यानी कुछ भी भाग जो है वो एक्स्ट्रा बचना नहीं चाहिए। तो हम बोल सकते हैं वो एक माप जो होगा वो कौन सा माप होता है। तो हमारा जो मैक्सिमम माप है वो HCF होता है, ठीक है। तो हम HCF निकालेंगे 10, 15 और 20 का। 10, 15 और 20 का HCF कितना हो जाएगा, तो हमारा 5 मीटर हो जाएगा। अब बोला कि उनमें से कम कितने, यानी नंबर्स पूछ रहा है कि कितना है ना वो टुकड़ा जो बनेगा 5-5 मीटर का, वो कितना टुकड़ा बनेगा उसकी संख्या बता दीजिए। तो ए वाले में कितना बनेगा, तो ए वाले में टुकड़ों की संख्या जो होगी 10/5 यानी 2 टुकड़ा। बी वाले में कितना होगा 15/5 3 टुकड़ा। सी वाले में होगा 20/5 4 टुकड़ा। टोटल टुकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, है ना। तो टोटल टुकड़ों की संख्या जो हो जाएगी 4 3 है ना 7 2 9, यानी 9 टुकड़ा जो होगा वो हमें प्राप्त होगा अगर इन रडों को बराबर बराबर है ना एक माप से क्या किया जाए तो काटा जाए। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए नए सवाल के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।